का पालन करके ईश्वर के रास्ते जा तो 42 पीढ़ियों का उद्धार। गृहस्थ धर्म करके ले बैठे। नारायण हरि नारायण हरि। जो कल नहीं आए थे और लौकिक काम धंधा और नौकरी आदि से जो लाभ होता है उससे भी सत्संग का लाभ कई गुना ज्यादा है। जो जाने सत्संग प्रभाव लोक न वेदन आन हो पाओ। सत्संग से जो संस्कार मिलते जब ध्यान पुण्य के और उससे जो अपना विकास होता है वो लौकिक कितनी भी कमाई कर ले वैदिक कितना भी सकाम कर्म कर ले उससे भी सत्संग का लाभ पुण्य बहुत ज्यादा है। हो 100 काम छोड़कर भोजन कर ले, 1000 काम छोड़कर स्नान कर ले, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य कर ले, लेकिन करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान, हरि का ध्यान, हरि का प्रसाद वो सत्संग से होता है। नारायण 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 नारायण। घर में प्रयत्न करो तो इतनी शांति और समझ थोड़ी सी देर में नहीं आती। कितने भी किताब पढ़ो, कितना घर में बैठ के करो तो थोड़ी सी देर में इतने पुण्य और समझ और शांति नहीं मिलती जो सत्संग से। नारायण है सब, नारायण कहाँ सुन रहा, उनकी जीवानी में विकार संस्कार ऊर्जा क्षीणता के बढ़ेंगे तो आगे चल के बुढ़ापे में बच्चे दुखी होंगे। हनीमून करने जाएंगे वो बच्चे जल्दी बूढ़े होंगे, उनकी संतान भी कमजोर है, रजोतम उम्र बढ़ जाएगा। आजकल तो कई युवान युवतियों के पैरों की पिन्नियों में दर्द होने लगा क्योंकि खड़े खड़े पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। बुढ़ापे में होता है पैरों पिन्नियों में दर्द, जुआनी में चालू है। नया जनरेशन बड़ा बीमार अशांत खिन्न हो। उनको ऐसी विलासी जगहों से परहेज कराना चाहिए। अपने सत्य गुण की रक्षा देखो विनोबाजी भाव है कि माँ ने कैसे संस्कार दिए। विनोबाजी कितने ठोस महापुरुष, तुलसी को रोज सींचना सुन रहे थे ना सत्संग। तो माइयों का कर्तव्य है कि बच्चों को सात्विक संस्कार डाले। डंडे से खंबे को क्यों पीटो भाई, इसमें भी भगवत सत्ता सुषिप्त है। वासुदेव सर्वमिति बचपन में ज्ञान देते। ऐसे ही महापुरुष में शादी करके संयमी सदग्रस्त बन के ईश्वर को पाए एक पीढ़ी तरह, लेकिन ब्रह्मचर्य रख के ईश्वर के रास्ते चले तो 42 पीढ़ियां तक जाती। माँ ने बताया अच्छा संग करना। पैसा बिगड़ जाए तो कुछ नहीं बिगड़ा, स्वास्थ्य बिगड़ा तो कुछ बिगड़ा, चरित्र और संस्कार बिगड़े तो सर्वनाश हो गया। मेरे गुरुदेव कहा करते, मेरे पर तो गुरुदेव की बड़ी भारी कृपा। सत्संग में ऐसी ऐसी बातें बोल देते थे, उस समय इतनी कदर नहीं होती थी। एकांत में थोड़ी थोड़ी समझ बढ़ी तो अभी पता चलता है कदर नहीं भी होती थी, तभी भी उनके संकल्प ने कृपा कितनी किया। हमारे भलाई के लिए महापुरुष बोलते तो हम अपना भला नहीं जानते, भला नहीं किया तो भी उनके संकल्पों ने हमारे को भला बना दिया। कितनी कृपा है गुरुदेव, सत्संग की कैसी कृपा। इसीलिए वशिष्ठ जी बोलते राम जी सत्संग करता महापुरुष का जितना आदर करे उतना कम। सत्संग बहुत ऊंची चीज है। सत्संग से जो मिलता है लौकिक और वैदिक कर्मों से नहीं मिलता। जो जाने सत्संग प्रभाव लोक न वेदना अनुभव। दीक्षा लिया हुआ व्यक्ति नम्र प्रेमी सफल संतुष्ट होगा। अदीक्षित व्यक्ति असंतुष्ट खिन्न अहंकारी हो। नारायण नारायण। सत्संग का बड़ा भारी नारायण भी सत्संग मिस नहीं करता। कुछ भी हो कहीं भी जाएगा सत्संग देखेगा, साईं का सत्संग इस टाइम है, कहीं न कहीं बैठ के सुनेगा। सत्संग का त्याग करना बड़े भारी पाप का फल है।
न जाने किस वक्त कौन सी बात लग जाए। बात लग जाए, कुछ मन को थोड़ा आध्यात्मिक चस्का लग जाए। शनकादि ऋषियों को ब्रह्म ज्ञान हो गया था और उन्होंने ठान लिया कि हम बच्चे के बच्चे रहे। तो योग शक्ति से सदा 5 साल के बालक ही है, थे तो ताऊ के ताऊ। कई सुखे पैदा होकर मर गए, लेकिन वो 5 साल के दिखे रिद्धि सिद्धियां थी, लोक लोकांतर में जा सकते। ऐसे सनक, सनंदन, सनकादि ऋषि चारों भाई ब्रह्मा जी के बेटे, पुरखों के पुरखे। नारद जी तो उनके आगे छोटे। तो उनमें 3 तो बैठ जाते नीचे धरती पे और एक चबूतरे पे बैठ जाते और परमात्मा के सत्संग की बात। कभी कोई बैठ जाता था सत्संग करने, चारों भाई में से एक सत्संग करे, 3 सुने, भगवत रस में सके, नाम नशे में नान का छका रहे दिन रात। देखो माँ ने कैसे संस्कार दे दिए विनायक बालक को, विनोबा भावे जैसे सज्जन संत बने, संस्कार की बनी हरी। माता पिता के ऊंचे संस्कार बच्चों को जो काम देते हैं वो आजकल के ये राग द्वेष बढ़ाने वाले और विकार उभारने वाले फिल्मी चैनलों से थोड़ी मिलते हैं। इससे तो आज आने वाले जनरेशन को तो अभी बड़ा अन्याय हो रहा, बड़ा पतन हो रहा। विश्व में सारे बहुत अशांत है। ये इस युग में अशांति बढ़ती जा रही, बड़े बड़े देशों में राजकारण में अशांति अशांति अशांति। सुबह हुआ हमारे पड़ी टीवी देखी, बस दिल में से भविष्य जाए, थके मांदे रातों, जिंदगी ऐसे ही बीती जाती। तो ऐसा वातावरण हो। कोई कोई बच्चे जो सत्संग का आश्रय लिए, मंत्र का आश्रय लिए, सद्भाव का आश्रय लिए, भगवत आश्रय लिए, वो कुछ बच्चे, बाकी तो सब बहे जा रहे हैं। इस युग में बहुत अशांति। हम कभी एकांत में जाते हैं ना घूमने को, तो भूले भटके कोई मोटरसाइकिल निकलती तो उसका धुआं इतना गंदा लगता है। ये तो भाव है, मेरे साथ जो भी भगत होता है। लेकिन वो एक गाड़ी का धुआं, जब शुद्ध वातावरण में एक गाड़ी का धुआं भी दिखता है कि पॉल्यूशन है, नाक पे तो भागना। लेकिन जो दिन रात जहां ट्रैफिक घूमते उनको पता ही नहीं कि पोल्यूशन पोल्यूशन प्रूफ हो जाए है। वैसे जो अशांत वातावरण में रहते जीते उनको पता ही नहीं कि हमारी जिंदगी कैसे तबाह हो रही। और विदेशों में जाओ, अगर कमी पड़ रही है पतन की, और हनीमून करने जाओ, कुल्लू जाओ, मनाली जाओ, वैसे ही पतन हो रहा है। और जाओ पतन होने का अपना मजा जैसा लगता है, लेकिन वो कई योनियों में पशु पक्षी भैंस पाड़े होकर भटकना पड़े। उत्थान में जरा परिश्रम लगता है, लेकिन इसी जन्म में अपनी 42 पीढ़ियां उतर और खुद भगवत में। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै।